हे माय लवली सोल्स, होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी टैरो और रीडर मुफसीदा। और आज हम देखेंगे करियर में नेक्स्ट आपके लिए क्या शिफ्ट या ब्लेसिंग्स आ रही है, साथ ही साथ आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। लेकिन उससे पहले आपको पाइल 1 या पाइल 2 में से कोई भी एक पाइल चूज़ करना है, वहीं पे आपकी रीडिंग होगी। पाइल्स मैं स्क्रीन पे दे दूंगी, आप प्लीज़ सिलेक्ट कर लीजिए। तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 या पायल नंबर 1 को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर आपके करियर में कौन से बड़े शिफ्ट्स और ब्लेसिंग्स आ रही है, साथ ही साथ आपके लिए आपके करियर में अभी क्या गाइडेंस आ रहा है। देखते हैं। कहीं ना कहीं इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा हताश हो, क्योंकि आपके करियर में सब कुछ बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। ना प्रोग्रेस है, ना मनी है, ना रिकग्निशन है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हो। इसलिए अभी आपको आपके काम में स्पीड चाहिए, रफ्तार चाहिए और चेंज चाहिए आपके करियर में। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि चेंज आएगा, धीरे धीरे आएगा, लेकिन तब तक के लिए आपको थोड़ा सा सब्र और धैर्य रखने के लिए बोला जा रहा है। पता है आप यही बोलोगे कि कब तक और धैर्य रखें, धैर्य ख़त्म हो चुका है। लेकिन बस कुछ दिन और, क्योंकि बस आपको जून जुलाई तक अपने आप को धक्का लगाना है। उसके बाद देखिएगा, जून जुलाई के बाद आपकी प्रोग्रेस बहुत ब्यूटीफुली होगा। आप बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम अपने करियर में एक्सपीरियंस करने वाले हो। तब तक के लिए अपने आप को धक्का लगाना ज़रूरी है करियर में। और ऐसा नहीं है कि आप अपने काम के बारे में सब कुछ जानते हो। आपको अभी भी अपने काम को लेकर बहुत कुछ नॉलेज गेन करना है, आपको सीखते रहना है। अभी आपको रुकना नहीं है। कहीं ना कहीं आप अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, अपने करियर में ग्रोथ देखना चाहते हो, जिसके कारण अभी ही आप बस आपको चाहिए कि आप आपके बिज़नेस को अभी रन करो और बिज़नेस में ग्रोथ आए। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आपको सीखने के लिए ज़रूरत है बिज़नेस को कैसे रन किया जाए। अपने करियर से रिलेटेड जो भी नॉलेज है आपको गेन करना ज़रूरी है। अगर आप जॉब के बारे में सोच रहे हो, नए अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच रहे हो, तभी भी आपको थोड़ा सा रिचार्ज करना ज़रूरी है, पढ़ाई करना ज़रूरी है, लोगों से बात करना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं अगर आप लोगों से बात करते हो तभी भी आपको बहुत कुछ पता चलेगा आपके करियर के बारे में। जुलाई महीने तक आपको नॉन स्टॉप सीखते रहना है। अगर आपने ये कर लिया तो जून जुलाई के बाद देखिएगा आपके करियर का प्रोग्रेस कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा निराश रहते हो अपने पास्ट लॉसेस के बारे में सोच के। कहीं ना कहीं पास्ट में अपने बिजनेस में जो लॉसेस देखे हैं या अपने करियर में जो लॉसेस देखे हैं, साथ ही साथ अपने पर्सनल लाइफ में भी आपने लॉसेस देखे हैं। अपने ब्यूटीफुल लव रिलेशनशिप को भी ब्रेक होते हुए देखा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं आप टूट चुके हो। आपको लगता है ना आप घर के रहे ना घाट के, ना आपका करियर बन रहा है, ना आपका लव लाइफ सही चल रहा है। इसलिए आप बहुत ज़्यादा अभी एंजाइटी फील करते हो। कहीं ना कहीं रात को नींद नहीं आती है आपको। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो सकता है अगर आप चाहो तो। इसके लिए आपको थोड़ा सा ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, मदर अर्थ से जुड़ने की ज़रूरत है, नेचर से जुड़ने की ज़रूरत है। और जैसे ही आप मदर अर्थ और नेचर के साथ जुड़ोगे तो आपकी वर्ल्ड चेंज हो जाएगी। बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में देखने को मिलेगा। करियर हो चाहे लव लाइफ हो, अगर आप अपने एनर्जीज़ को सेंटर करते हो मदर अर्थ के साथ। मदर अर्थ एक बहुत ही मैजिकल पावर रखते हैं अपने अंदर। अगर हम उनसे कनेक्ट कर लेते हैं तो वो अपने मैजिकल एसेंस से हमें हील करती है, हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए अगर आप सच में हील होना चाहते हो, अपने आप को प्यार दो, नेचर के साथ जुड़ो, मदर अर्थ के साथ जुड़ो और देखना मदर अर्थ आपको कैसे हील करती है, आपको कैसे नर्चर करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे के जाएगी मदर अर्थ। इसीलिए साथ ही साथ आप जो स्लो प्रोग्रेस से तंग आ चुके हो, आप स्लो प्रोग्रेस से तंग आ चुके हो, इसीलिए आपको गाइड किया जा रहा है ग्रेटिट्यूड की एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए। जैसे ही आप अपने, क्योंकि आपका फोकस पूरा
लॉसेस में है, क्राइसिस में है, कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कब होगा, और एनर्जी वही फ्लो कर रही है, इसीलिए अभी तक आप इसी टाइप के एनर्जी से घिरे हुए हो। लेकिन आपको गाइड किया जा रहा है कि जैसे ही आप अपना एनर्जी, अपना सोच ग्रेटिट्यूड में शिफ्ट करोगे, जो है उसको लेकर ग्रेटफुल होना, जो अच्छा है उसके बारे में सोचना, जो अच्छा हो सकता है उसके बारे में सोच के ग्रेटिट्यूड देते हो, तो देखना आपके रफ्तार, आपके कामों में जो रफ्तार आपको चाहिए वो रफ्तार आ जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड के, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड एनर्जी में टैप इन करना है, और टैप इन करते ही आपकी एनर्जीज में बहुत बड़ा शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं और एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या आ रहा है। लॉर्ड शिव आए हैं आपको ये बताने के लिए कि भगवान के ऊपर भरोसा रखो, मेरे ऊपर भरोसा रखो और अपने काम करते जाओ, आपको रास्ता ज़रूर दिखाएं। महादेव आपको रास्ता ज़रूर दिखाएंगे, बस आपको उनके ऊपर भरोसा रखना है, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपना काम करते रहना है, अपने काम को और ज़्यादा सीखते रहना है, अपने काम को पॉलिश करते रहना है, तब यूनिवर्स देखिएगा आपको कैसे कैसे ब्लेसिंग्स से ब्लेस करते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट ब्लेसिंग्स है मदर अर्थ। अभी मैं आपको बोल रही थी कि मदर अर्थ के साथ जुड़िए। जैसे ही आप मदर अर्थ के साथ जुड़ते हो, आपकी एनर्जीज और भी ज़्यादा पावरफुल और मैग्नेटिक बनेगी, जिससे आपकी फाइनेंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर आप अपने फाइनेंस को ठीक करना चाहते हो, स्टेबल करना चाहते हो, तो बेस्ट रेमेडी है खाली पैर ज़मीन पे, मिट्टी पे चलिए, मिट्टी से जुड़ के रहिए, गार्डनिंग कीजिए। ये आपकी एनर्जी हील करेगी, आपकी एनर्जीज़ को हील करेगी, आपको हील करेगी, साथ ही साथ आपकी पूरे लाइफ में एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी। इसलिए जितना हो सके मदर अर्थ से जुड़ के रहिए, मदर अर्थ को ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। आपको अभी भी बोला जा रहा है कि आप जो आप काम कर रहे हो उसके बारे में और ज़्यादा सीखो और ज़्यादा नॉलेज गेन करो। जितना ज़्यादा आप सीखोगे अपने काम में, उतना ही आपके जल्द, आपके नियर फ्यूचर में आपको बिग हैप्पी चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर आप भी अपने करियर में बिग हैप्पी चेंजेस चाहते हो, तो पहले अपने काम के बारे में और ज़्यादा नॉलेज गेन कीजिए और ज़्यादा सीखिए। साथ ही साथ अपने एंगर इशू को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, अपने ईगो को रिलीज़ कीजिए, और जितना हो सके अपने आप को सेंटर और ग्राउंडेड रखिए। ये आपकी एनर्जीज और फ्रिक्वेंसीज को हाई रखेगा और बहुत ही जल्द जो चेंजेस आपको करियर में चाहिए, जो ग्रोथ और जो सक्सेस आपको चाहिए आपको करियर में, वो सक्सेस आपको मिलेगी। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। एनर्जी को क्लेम कीजिए, कमेंट में आई क्लेम इट टाइप कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ओके, तो पाइल नंबर 2, आपके करियर में नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर क्या शिफ्ट आ रहा है, चलिए देखते हैं। तो पाइल 2, कहीं ना कहीं आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, बहुत ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हो, अपने करियर में हो, अपने लाइफ में हो। अपने अपने करियर में बहुत अच्छे दिन भी देखे हैं और बहुत बुरे दिन भी देखे हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं हार नहीं मानते हो। आप में वो स्ट्रेंथ है कि आप एक ख़त्म हुआ बिजनेस भी फिर से खड़ा कर सकते हो, आप में वो पावर है। और इस टाइम पे कहीं ना कहीं आप कैसे अपने करियर में एक चेंज, एक प्रोग्रेस लाया जाए, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन चैलेंज यहाँ पर ये है, क्योंकि चैलेंज है कि आप कहीं ना कहीं नॉलेज फिर से आया कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा और ज़्यादा नॉलेज अपने फील्ड में बनाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं एक जो बिजनेसमैन है, एक जो आपसे बड़े हैं उम्र में, उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा गाइडेंस लेना आपके लिए सही रहेगा। आपको एक नया पर्सपेक्टिव अपने करियर में ये गाइडेंस दे सकता है अगर आप लेते हो तो।
कहीं न कहीं रूट ऑफ़ द प्रॉब्लम है कि जितना आप इनकम या जितना आप इन्वेस्ट करते हो, उतना ज़्यादा आपको रिटर्न में नहीं मिलता है। कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर देते हो, जैसे ही आपके पास पैसे आता है, आप बहुत ज़्यादा कामों में इन्वेस्ट कर देते हो, बिना ये जाने कि इस काम से आपको प्रॉफ़िट होगा या नहीं। तो कहीं न कहीं आपको इस बात में थोड़ा-सा, अगर आप कंट्रोल कर लेते हो, अगर आपके पास पैसे हैं तभी भी अगर कहीं पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो सोच समझ के करो, और तो ये आपको थोड़ा-सा फ़ायदा देगा। लेकिन कहीं न कहीं आप बिना सोचे ही अगर आपके पास पैसे आ जाते हैं, आप इन्वेस्ट कर देते हो और बाद में कहीं न कहीं आपको लॉस फेस करने को मिलता है। पास्ट में भी आपने बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम अपने बिजनेस में देखा है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एबंडेंस आपने देखा है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं ही थोड़ा सा आप स्टक फील कर रहे हो। प्रोग्रेस नहीं हुआ ऐसा नहीं है, प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन इन जिस तरह से आप चाहते थे उस तरह से नहीं हो रहा है। थोड़ा सा इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आप सही रास्ते पे हो भी या नहीं। अगर आप अपने बिजनेस में कुछ चेंजेस कराने के बारे में सोच रहे हो, तभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हो। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है, दुनिया देखा है, कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी किया है, इसलिए आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। बस दिल के साथ थोड़ा सा दिमाग का होना भी लगाना, दिमाग है मतलब दिमाग है, बस दिल से सब कुछ डिसीजन आपको नहीं लेना है, दिमाग को भी आपको काम पे लगाना है। जितना आप दिमाग से चलोगे इस टाइम पे, ये आपको फ़ायदा देगा। हाँ, साथ ही साथ बहुत ही जल्द जिस प्रोजेक्ट पे आप करना चाहते हो, जिस बिज़नेस पे आप काम करना चाहते हो, वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आपको अपना टैलेंट शो करने का मौका मिलेगा। वहाँ पर आपको ये मौका छोड़ना नहीं है, अपना बेस्ट देना है। अगर ये मौका आप ग्रैब कर लेते हो तो ये आपके बिज़नेस को एक नया मोड़ दे सकता है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप हीलिंग से आप कहीं ना कहीं आपका हीलिंग जर्नी चल रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हो। लोगों से धोखा खाया है, बिजनेस में धोखा खाया है, साथ ही साथ पर्सनल लाइफ में भी आपने बहुत कुछ झेला है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपका फोकस थोड़ा सा मिस हो रहा था अपने करियर में से। लेकिन अभी आप अपने आप को हील कर रहे हो, अपने आप को समझा रहे हो, और फिर से आप कम बैक करने के लिए रेडी कर रहे हो अपने करियर में, जो कि ब्यूटीफुल एनर्जी है। साथ ही साथ क्योंकि आपने अपने आप को हील करने के लिए डिसीजन लिया, इसलिए यूनिवर्स भी आपको हील करेंगे, साथ ही साथ आपको अपॉर्चुनिटीज से ब्लेसिंग करेंगे। आपके लाइफ में जो डिसबैलेंस हो रहा था इतने दिनों से, वो बैलेंस फिर से यूनिवर्स लेके आएगी। बस अभी आपको थोड़ा सा सरेंडर मोड में रहना है, ज़्यादा काम 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 नहीं करना। अपने आप को पहले हील कीजिए, अपने आप के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। काम कर आपको ना बस काम करते रहना अच्छा है लगता है, आपको खाली बैठना पसंद नहीं, जो कि बहुत अच्छी बात है। काम करते रहना चाहिए, लेकिन अभी थोड़े वक्त के लिए अपने आप को रेस्ट दीजिए, अपने माइंड को रेस्ट दीजिए थोड़ा सा। अगर इस टाइम पे आप अपने हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल रहने वाला है। आपकी पर्सनल लाइफ भी हील हो जाएगी, आपकी करियर भी हील हो जाएगी, साथ ही साथ करियर में नए अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बन जाएगी। बस अभी आपको अपने हीलिंग के ऊपर पूरा ध्यान देना है। अभी एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, चलिए देखते हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ बोलना चाहते हो, आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन आप बोल नहीं पाते हो। सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे, रहने दो मैं कर लूँगा बाद में। लेकिन आपके आइडियाज़ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। अगर आप अपना यूट्यूब चैनल खोलने के बारे में सोच रहे हो, या पॉडकास्ट चैनल खोलने के बारे में सोच रहे हो, या फिर कुछ भी आप बोलना चाहते हो,
कहीं न कहीं आप जो सच बोलते हो, ये क्वालिटी आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप सच बोलते भी हो बहुत ही नरम लिहाज़ के साथ, जिसके कारण लोग आपको पसंद करते हैं और इसी को आपको अपने बिज़नेस में यूज़ करना है। अपने कम्युनिकेशन के साथ अगर आप काम कर लेते हो, यही कम्युनिकेशन से आपको एक नया रास्ता देखने को मिलेगा अपने करियर में, जो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोग्रेस दे। इसलिए जितना हो सके अपने कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे जितना आप खुल के कम्युनिकेट करेंगे, उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, उतना ज़्यादा फ्रेंड्स है, नेटवर्किंग बनेगा आपका, और ये आपके बिज़नेस को यहाँ से यहाँ तक ले जाने का पावर रखता है। इसीलिए बात कीजिए, लोगों से अपने आइडियाज़ शेयर कीजिए। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि इसलिए आपको बोला जा रहा है कि नो नीड टू वरी। बिज़नेस को लेकर, करियर को लेकर आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत कुछ बेहतर आपके लिए आ रहा है। बस ये टाइम आपका हीलिंग का है, थोड़ा सा रेस्ट लेने का है। इसीलिए थोड़ा सा रेस्ट लेकर चार्ज कीजिए अपने आप को, फिर से कम बैक कीजिए अपने करियर में, फिर देखिए आपकी प्रोग्रेस कहाँ से कहाँ तक होती है। तो पायल 2 ये थी आपकी गाइडेंस और रीडिंग। क्लेम दिस एनर्जी, टाइप आई क्लेम इट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।